हे दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं हरुष टीवी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम्स, हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि कुछ ऐसी टेक्निक्स बताइए, कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिससे कि हम एग्जाम टाइम में कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी रिवोल्यूशनरी, बहुत ही बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप बहुत ही कम समय में एग्जाम टाइम में पढ़ पाएंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। जो भी अच्छे खासे लेवल के, हाई लेवल के स्टूडेंट होते हैं वो इन टिप्स को फॉलो करते हैं और पर्सनली मैं भी इन टिप्स को फॉलो करता हूँ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए जिससे आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर। अब देखिए, मैं आपको बैक टू बैक कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको आपको सिंपली ध्यान से सुनना है और उसके बाद जो भी इसमें बताया गया है पूरी वीडियो में उसको आपको सिंपली फॉलो करना है जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा नजर डालते हैं हमारी पहली टिप पे। दोस्तों, जो हमारी नंबर 1 टिप है वो है बी अ फास्ट मूवर। अब देखिए, ये टिप क्या कहती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको क्या करना है, आपको फास्ट मूवर बनना है। आपको ऐसा नहीं करना कि कल एग्जाम है आज से ही मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पता चले भाई एग्जाम है मेरे 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, आपको तकरीबन आइडियली 7 से 10 दिन पहले एग्जाम से प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए। और जो आपके पहले एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन आपको 7 से 10 दिन पहले ही करके रखनी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आपका पहला एग्ज़ाम आएगा उससे 2-3 दिन पहले सब लोग तो पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वहीं आप अपने दूसरे तीसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप क्या होंगे, फास्ट मूवर। सब क्या होंगे, स्लो मूवर। आप क्या होंगे, फास्ट मूवर। तो आपको बनना है फास्ट मूवर। तो आपको ऐसा करना है कि आप आगे वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके चले। बात गाइस, जो हमारी सेकेंड टिप है वो है डोंट स्टडी अनरीड टॉपिक। आपको अनरीड टॉपिक जो है, अनटच टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ने हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, पूरे साल तो वो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ते नहीं और एग्जाम टाइम में वो सोचते हैं सब कुछ पढ़ लो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, सब कुछ नहीं पढ़ना। जो टॉपिक आपने पूरे साल नहीं पढ़े हैं, एग्जाम टाइम में उनको छेड़ोगे तो यार एक तो उनमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा और दूसरा वो समझ में नहीं आएंगे। और उसमें समस्या क्या होगी, समझ में तो वो वैसे नहीं आएंगे तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन देंगे और उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। और दूसरा नुकसान इसके अलावा एक और नुकसान उसका ये होगा कि जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के आपके मार्क्स खराब आएंगे। तो अच्छी चीज़ ये है कि आपने जो नहीं पढ़ा है उसको फिलहाल रोक दो और आप क्या करो, जो पढ़ रखा है उस पर महारत हासिल करो। अब अगर कुछ ऐसा है कि जो नहीं पढ़ा है वो एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है तो उसमें से जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ज़्यादा मार्क्स की हो, सिर्फ उन्हीं को थोड़ा बहुत देखो, वरना जो पढ़ रखा है उस पर थोड़ी सी कमांड लाओ, उसका रिवीजन करो। इसके बाद गाइस, जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है यू मस्ट प्ले ड्यूरिंग एग्जाम। ज़्यादातर स्टूडेंट इस गलती को करते हैं, जैसे ही एग्जाम आते हैं वो खेलना ही बंद कर देते हैं, बिल्कुल खेलना छोड़ देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊं, जो स्टूडेंट एग्जाम के टाइम में खेलना छोड़ते हैं उनका क्या होता है, उनकी पढ़ाई उल्टा कम होती है ज़्यादा होने की बजाय। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं, देखिए, जब भी आपके एग्जाम्स हों तो आप डेली 1 घंटा ज़रूर खेलें। मैं कहता हूँ ज़रूर खेलें। आप चाहे पूरे साल ना खेलते हो पर एग्जाम्स में ज़रूर खेलें, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, हम पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, पूरी रात, दिन रात लोग बच्चे जो हैं पढ़ते रहते हैं। तो इन दैट केस होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो फ्रस्ट्रेशन से भर सी जाता है और अजीब सा लगने लगता है। तो अगर आप कोई गेम खेलेंगे तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो है फिजिकल एक्टिविटी होगी तो कहीं ना कहीं ब्रेन को रिलैक्स मिलता है और गेम खेलने से बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम। आप इस चीज़ को देखिएगा। और आपको क्या खेलना है, कोई इंडोर गेम नहीं खेलना है, आपको आउटडोर गेम खेलना है। आउटडोर गेम में सबसे बेस्ट है बैडमिंटन, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज और कहीं भी खेल सकते हो, बहुत ही छोटी सी जगह में। नीचे डिस्क्रिप्शन में बैडमिंटन की लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप परचेज कर लेना। तो एग्जाम टाइम में ज़रूर खेलें जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल लो रहे, आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो और आपकी जो पढ़ाई है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। इसके बाद गाइस, जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है रिवाइज ईच थिंग एटलीस्ट थ्राइस। आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कम से कम 3 बार ज़रूर करना है अगर आप चाहते हैं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को 3 बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो वो हमें रट जाती है, बिल्कुल अंदर तक हमारे जहन में बैठ जाती है वो चीज़, अगर हम उसको 3 बार कर लें। आप इस चीज़ को चाहे आजमा के देखिए। आप अगर कहते हैं ना कि मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, मैं मैथ्स में वीक हूँ, अगर आप 3 बार पूरी अपनी मैथ्स की किताब को सॉल्व कर दें तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके 100 में से 90 से ऊपर आराम से आ जाएंगे मार्क्स, बहुत आराम से आ जाएंगे। आपको पेपर ऐसा लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हलवा हो पेपर, ऐसा लगेगा आपको, बहुत ही हल्का पेपर लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। तो आप इस टेक्निक का ज़रूर यूज़ करें।
इसके बाद गाइज अपनी जो नेक्स्ट टिप है वो है डू सम एक्सरसाइज आफ्टर ईच स्टडी सेट। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें जो मैं एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा हूँ वो कैसे बोल रहा हूँ, और कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जैसे ही आपने मान लीजिए 30-40 मिनट 50 मिनट पढ़ाई कर ली किसी एक सब्जेक्ट की, मान लीजिए आपने कहा कि मुझे ये चैप्टर आज पढ़ना है, तो आपने 1 घंटे में 40 मिनट में वो पूरा कर दिया। उसके बाद क्या होगा, आपका ब्रेन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन से भर जाएगा, थोड़ा सा परेशान सा हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, आप कहीं भी आसपास जाइए, कहीं लटकने का जुगाड़ हो तो पुलअप्स वगैरह लगा लीजिए, 3-4, ज़्यादा नहीं। अगर नहीं है तो सबसे आसान है, आपके पास में ही जहाँ भी आप पढ़ रहे हो बैठ के साइड में ही 4-5 पुशअप लगा लीजिए। 5-7 अपने अकॉर्डिंग पुशअप जितनी भी आप लगा सकते हो। 5-7 लगाते क्या होगा ना, एकदम से ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में फ्लो करेगा और आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। आप करके देखिए, जैसे ही आप थोड़ी देर पढ़ाई करें, आधा पौना घंटा, 5-7 पुशअप लगा लो या थोड़ी जंपिंग कर लो, हल्की सी ब्रीदिंग कर लो। वो छोटी सी एक्सरसाइज, कोई 1-2 घंटे का सेट मारने के लिए नहीं कह रहा मैं, बस हल्की सी। उससे होगा क्या कि उससे एक तो थोड़ा सा ना अवेयरनेस लेवल बढ़ता है। मेनली मैं आपको बताऊं, मेनली उससे हमारा अवेयरनेस लेवल बढ़ता है, जिससे हम जो आगे पढ़ाई करते हैं उसमें हमें हेल्प मिलती है। तो इस चीज़ को ज़रूर इंप्लीमेंट करें, और एग्जाम टाइम में तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है रिपीट सब्जेक्ट टू स्टडी बेटर। अब आपको क्या करना है, अब मान लो आप पढ़ने बैठे, तो आप ऐसा मत कीजिए कि एक ही सब्जेक्ट को लगातार सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं। आप सिंपली क्या कीजिए, अपने सब्जेक्ट रिपीट कर करके पढ़िए। या फिर अगर आपका एक ही, मान लीजिए आप परसों आपका किसी चीज़ का एग्ज़ाम है और आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आप उसमें जो चैप्टर्स हैं उनको रिपीट कर करके पढ़िए। मान लीजिए आप अभी 15-20 मिनट आधा घंटा एक चैप्टर पढ़ रहे थे, वो पूरा नहीं हो पाया, तो अब उसको थोड़ा ब्रेक मारिए। दूसरा तीसरा चैप्टर जो उस चैप्टर से रिलेटेड ना हो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। फिर थोड़ी देर उसको पढ़िए, फिर उसके बाद ब्रेक मारिए, फिर अगले को पढ़िए। उससे होगा क्या कि आपके एक तो ज़्यादा चैप्टर कवर्स हो जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि आप उसमें बोर नहीं होंगे, वरना एक ही चैप्टर में लगे रहोगे तो बोर हो जाओगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ में ज्योमेट्री कर रहे थे, ज्योमेट्री करते हुए आपको आधा घंटा हो गया, फिर आप क्या करो, कैलकुलस खोल लो, आधा घंटे के लिए कैलकुलस कर लो, फिर ज्योमेट्री कर लो, फिर कैलकुलस कर लो। इस तरह से अपने टॉपिक्स चेंज करते जाओ, तो उससे आप बोर भी नहीं होंगे और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है हैव प्रॉपर स्लीप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम टाइम पे बहुत कम सोते हैं। मैंने बहुत से देखा है वो सोते ही नहीं है, वो 1-2 घंटा ही सोते हैं और ऐसे बताते हैं रात में पूरी रात नहीं सोए मैं पढ़ा। भाई बहुत बेवकूफ़ है तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है अगर तू पूरी रात नहीं सो रहा। क्योंकि होगा क्या, जब आप 1-2 दिन तो आप ऐसा कर लोगे, एक दो दिन तो दिमाग ऐसा झेल लेगा जब आप पूरी रात जागोगे, लेकिन आप देखना 2-3 रात जब आप बहुत ज़्यादा जागोगे, पढ़ोगे नहीं सही से, तो इसका कितना खतरनाक इफेक्ट होगा। जो आपके आने वाले एग्जाम होंगे आप उनकी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाने के, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो एकदम मतलब भन्ना सा जाएगा, एकदम दिमाग में बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होने लगेगा। और वो तब तक होगा जब तक आप फिर उसके बाद 1-2 दिन ढंग से सोओगे नहीं। तो अपना जो सोना है, अपनी जो स्लीप है, उसको बिल्कुल भी घटाओ मत, कम से कम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो। हाँ 6-7 घंटे के आसपास कर दो, पर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सो ही नहीं रहे, वो बिल्कुल गलत है। उससे भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और उल्टा हमारी पढ़ाई नीचे की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है डू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आपकी कोई क्लास तो चल नहीं रही है पूरी सेशन की, पेपर एग्जाम टाइम में कि भाई आपको पूरा सही से पढ़ना है। सिंपल सी चीज़ें, आपके एग्जाम्स हैं तो एग्जाम का मोटिव है मार्क्स लाना, सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो मार्क्स बढ़िया लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मार्क कर लो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से लाओगे, पिछले सालों के पेपर को देखो, सैम्पल पेपर देखो, टीचर से पूछो, पढ़ने वाले बच्चों से पूछो, वो आपकी मर्जी है, कहीं से भी लाओ। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक जगह लिखो, लिख करके उनको एक एक करके करते जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ही करो, क्योंकि जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं यार पहले उन्हें ही करो ना, बाकी सबको बाद में देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखो। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है अवॉइड टीवी एटसेट्रा। जितनी भी ये डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको अवॉइड करो एग्जाम टाइम में, क्योंकि देखो एक तो आप पहले से ही पूरे दिन पढ़ रहे हो, उससे दिमाग पे वैसे ही इतना ज़्यादा लोड पड़ रहा है, ऊपर से आप टीवी वगैरह देखोगे तो आंखें और ज़्यादा उसमें परेशान हो जाएगी। तो कोशिश करो यार, कुछ दिनों की बात है, एग्जाम के बाद है, कहीं भागा थोड़ी जा रहा है टीवी ये सब चीज़ें, थोड़ा सा एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद में जो है पढ़ लो। और अगर कुछ देखना ही चाहते हो तो कुछ ऐसी वीडियोस या कोई ऐसी चीज़ देखो जो कि आपके हेल्प कर सके, जो कि आपको मोटिवेट कर सके, जो कि अंदर से आपको थोड़ा फ़ायदा पहुंचा सके, ऐसी चीज़ देखो। वरना इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो एग्जाम टाइम में। इसके बाद गाइस जो हमारी लास्ट टिप है वो है बी स्ट्रेस फ्री ड्यूरिंग एग्जाम। आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है,
बहुत से बच्चों को क्या हो जाता है, एग्जाम से डर के एग्जाम फोबिया हो जाता है। क्या हो गया जी, एग्जाम की वजह से बुखार हो गया। यार अजीब व गरीब सी चीज़ें चल रही हैं, एग्जाम से डर के बुखार हो गया। अरे भाई एग्जाम्स ही तो है, हर साल आते हैं, कौन सा कुंभ का मेला है जो 10 साल में एक बार आएगा, ये बताओ। तो इसमें कोई डरने वरने वाली बात नहीं है, अपना डेली पढ़ो, अपना सही से पढ़ो, थोड़े दिन की बात है, एग्जाम निकल जाएंगे, फिर खेलना कूदना मौज लेना, अपना टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो। और पूरे दिन अगर पढ़ के फ्रस्ट्रेशन सी होती है तो सबसे सिंपल सी चीज़ है, अंधेरे कमरे में आँख बंद करके बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए और कानों में लगा लो ईयर प्लग्स, 10-15 रुपए के मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। और ईयर प्लग्स को लगा के शांति से अपनी जो हार्ट बीट है ना, अपनी हार्ट बीट, अपनी सांसें, आपकी जो सांसों की आवाज़ है उसको सुनो, अपने दिमाग के जो विचार हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो, बिल्कुल शून्य कर दो थोड़ी देर के लिए। आप देखना 2-4 मिनट में ऐसा रिलैक्स मिलेगा, किसी चीज़ से नहीं मिलता होगा। अच्छा, अगर आप ये भी ना कर पाओ, बहुत से लोग कहेंगे भाई मेरे तो दिमाग में विचार आते रहते हैं, कैसे शांत करूं। तो एक काम करना, जैसे ही बैठोगे ना ईयर प्लग लगा के या कैसे भी कमरे में एक, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि देखता हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। यकीन मानना ये बहुत ही चमत्कारिक क्वेश्चन है। जैसे ही आप अपने आप से पूछोगे देखता हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, एकदम से आप देखोगे कि एकदम से ब्लैंक हो जाएगा दिमाग। ये इस चीज़ का जादू है। तो ये आप करो, थोड़ा बहुत योगा वगैरह करो। और ये बेस्ट है कि अगर आप शाम को 6-6:30 बजे के आसपास अगर करो ना तो इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, आप करके देखना। तो बस दोस्तों यही थी कुछ टिप्स जो कि आप एग्ज़ाम टाइम पे फॉलो कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना है। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।